हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे CSIR नेट लाइफ साइंसेज के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इकोलॉजी का, और वो है पॉपुलेशन इकोलॉजी से। ठीक है, इस टॉपिक पे फ्रिक्वेंटली आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो और जनरली इससे जो क्वेश्चन बनता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ठीक है, इसका मतलब है अगर आपको सॉल्व करना आता है, पहले से आपने सॉल्व किया है तो सॉल्व होगा, अदरवाइज वो मिस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट आप सबके लिए। हमारे जो नए बैचेस हैं CSIR नेट लाइफ साइंसेज के लिए, वो स्टार्ट होने वाले हैं। कुछ बैचेस स्टार्ट भी हो चुके हैं। आप इन नंबर पर कांटेक्ट करके फर्दर डिटेल पता कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें पॉपुलेशन इकोलॉजी। तो पॉपुलेशन हम लोग जानते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल को मिला दें हम तो ये बन जाएगा पॉपुलेशन। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमने दिखाया डियर को ये फाल्कन्स है। ठीक है, तो अगर एक पर्टिकुलर जगह पे एक पर्टिकुलर टाइम पे कितने डियर्स प्रेजेंट है, ये उसका पॉपुलेशन कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह एक पर्टिकुलर जगह पे कितने फाल्कन्स प्रेजेंट हैं, उस जगह की पॉपुलेशन कहलाएगी फाल्कन्स के लिए। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप पूरे जितने भी डियर्स हैं उसको पकड़ें, फिर गिने, फिर छोड़ दें? क्योंकि एक दिन में तो काम नहीं होगा, तो फिर आप दूसरे दिन पकड़ने आएंगे। हो सकता है जो आपने पहले जिसे काउंट किया था उसे ही दोबारा काउंट कर ले। तो इकोलॉजिस्ट के लिए ये बहुत प्रॉब्लम है कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन किसी इंडिविजुअल्स की पता करने की। तो इसके लिए उन्होंने एक टेक्निक निकाला। ठीक है, और वो टेक्निक है मार्क एंड रिकैप्चर टेक्निक। कौन सा टेक्निक है? मार्क एंड रिकैप्चर टेक्निक। मार्क एंड रिकैप्चर टेक्निक। इसमें वो क्या करते हैं, पहले आप इसका बेसिक समझ लें, उसके बाद क्वेश्चन करना तो फिर बहुत आसान हो जाएगा। जैसे एक इकोलॉजिस्ट जाता है जंगल में, जहां भी है वो, सपोज हम डीएस के बारे में, डीएस की पॉपुलेशन जो पता करना चाह रहे हैं, तो पहले जाएगा और रैंडमली कुछ डीएस को कैप्चर करेगा, रैंडम। ठीक है, मान लीजिए उसने शुरू में 100 डियर को कैप्चर किया। इसे हम नाम देंगे S1, सैंपल वन, S1। ठीक है ना। उस डियर को कैप्चर करने के बाद सबको वो एक एक करके मार्क कर देगा। आप देखते होंगे कान में कुछ ऐसा बैंड पहना देना, जैसे उसको जानवर को नुकसान ना हो, उसे तकलीफ ना हो। ठीक है, या पैर में अगर कुछ बैंड लगा दें ऐसा जी वो खोल भी ना पाए, उसे नुकसान भी ना हो, तो उसे बोलेंगे मार्क करना, मार्क देम। उसके बाद उसे रिलीज कर देंगे उसके हैबिटेट में जहां वो रह रहा है। ठीक है, फिर हम कुछ दिन बाद आएंगे और उसे रिकैप्चर करेंगे, उसी को नहीं। जैसे हम डियर की बात कर रहे हैं तो हम रिकैप्चर करेंगे। क्या ये जरूरी है कि जिसे हमने पहले ही कैप्चर किया था वही वाला हम कैप्चर कर पाए? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है आपने उस डियर को ही कैप्चर कर लिया जिसे आपने बैंड, जिसे आपने मार्क किया था। ठीक है, और हो सकता है आपने उस डियर को कैप्चर किया जो इस बार कोई नया है। क्योंकि ये कैसे पता चलेगा आपको? उसके उसकी कोई मार्किंग नहीं करी है आपने। ठीक है, आप तो मार्किंग करके गए थे, सपोज पैर में बैंड लगा गए थे। ये जो नया डियर पकड़े हैं इसके पैर में कोई बैंड नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रिकैप्चर करेंगे। अब इसमें हो सकता है ये भी रैंडमली है, कोई पर्टिकुलर नहीं है, रैंडमली रिकैप्चर करेंगे। इसे हम नाम देंगे S2। सपोज इस बार जो हमने रिकैप्चर किया था वो आपका आया 50। ठीक है, इस 50 में कुछ मार्क भी हैं, सपोज 20 मार्क मिल गए, और कुछ अनमार्क भी है जो नए वाले आपको मिले, अनमार्क। सपोज इसमें 30 जो है अनमार्क्ड हो गए, दोनों मिला के 50 है। ठीक है, इस स्टेप को बोलेंगे आप रीसैम्पलिंग। पहले आपने बोले थे सैम्पलिंग करना, इसे आप रीसैम्पलिंग बोलेंगे। ठीक है, ये करने के बाद
आप एक फॉर्मूला यूज करेंगे पॉपुलेशन साइज डिटरमाइन करने के लिए। वही फॉर्मूला हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन साइज, जिसे हम यहाँ n से दिखाएंगे, n इक्वल टू S1 सैंपल 1 इंटू S2 सैंपल 2 अपॉन m। ठीक है, यहाँ m जो है वो अनमार्क्ड वाला है। ठीक है, जो नया आपको मिला था वो S1 सैंपल 1 S2 सैंपल 2 रिकैप्चर वाला, उसमें से कुछ मार्क मिले कुछ अनमार्क मिले। तो जो मार्क वाला है उससे आप इसको डिवाइड कर देंगे। हमारे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में S1 की वैल्यू कितनी थी? 100। S2 की वैल्यू कितनी थी? हमने देखा S2 की वैल्यू है 50। और जो मार्क्ड वाले थे S2 में, उसमें कितने थे? 20। अब इसे आप डिवाइड करिए 150 अपॉन 20, तो ये ठीक है 100, अच्छा सॉरी ये इंटू है, प्लस कर दिया। वन हंड्रेड इंटू 50, ठीक है ना। तो 20 से ये कट जाएगा, आपका आंसर कितना आएगा? 50 इंटू 5, इट मीन्स 250 जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पॉपुलेशन कितना आ गया हमारा? n जो है फाइनल आंसर है 250। देखिए कितना सिंपल सा कंसेप्ट है। पहले क्या करना है? पहले रैंडमली कैप्चर करना है, मार्क करना है, रिलीज कर देना है। रिलीज करने के बाद कुछ समय के बाद उन्हें आना है, फिर रिकैप्चर करना है। रिकैप्चर में हो सकता है कुछ मार्क वाले मिले कुछ अनमार्क वाले मिले, इसे बोलेंगे रीसैम्पलिंग। और फाइनली हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वी विल गेट द आंसर। ठीक है, क्लियर है? अब इसी कंसेप्ट पे इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? मार्क एंड रिकैप्चर टेक्निक। ठीक है, मार्क एंड रिकैप्चर टेक्निक, नाम से ही इसका पर्पस जो है जाहिर होता है। अब चलिए इसी बेसिस पे ये प्रीवियस एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप इन्हें सॉल्व करें वन बाय वन करके। फॉर्मूला तो हमने देख ही लिया है। फॉर्मूला क्या था पॉपुलेशन साइज का? n इक्वल टू S1 इंटू S2 अपॉन m। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है सपोज वी टुक आउट 200 mice आउट ऑफ ए फॉरेस्ट having an unknown number of mice, put leg bands on them, return them to the forest and let them mix in the population. After some time, if you take 250 mice from the forest and find 50 of them to have leg bands, then what is the population size? ठीक है, तो आप इसमें क्या क्या पता करेंगे? इसमें सबसे पहले आप पता करिए कि S1 क्या है। तो S1 हो जाएगा आपका 200, क्योंकि आपने 200 को कैप्चर कर पाया था पहली बार, 200 माइस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टाइम जो है आपने जो रिकैप्चर किया है उसमें कितने हैं? 250, तो S2 की वैल्यू हो जाएगी 250। उसमें से 50 में आपको लेग बैंड मिला, तो मार्क वाले कितने मिल गए? 50। ठीक है, अब फॉर्मूला आपका बोलता है जो पॉपुलेशन साइज निकालेंगे आप वो है S1 इंटू S2 अपॉन m। S1 की वैल्यू है 200, ठीक है, S2 की वैल्यू है 250, और जो उसमें मार्क आया, मार्क वाले मिले थे, वो दिया हुआ है 50। तो क्या ये कट जाएगा 4 टाइम्स, ये आ गया 1000। पॉपुलेशन साइज क्या हो जाएगी? 1000। कौन सा है 1000? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पुराने एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है ना, तो भले क्वेश्चन इजी हो, लाइटली नहीं लेना। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, और इसे रीड करिए और आप वीडियो को पॉज करके खुद इसे सॉल्व करने की कोशिश करें आप पहले। ठीक है, ये क्या बोलता है? एन इकोलॉजिस्ट वांट टू फाइंड आउट हाउ मेनी बर्ड्स occupy the area around the lake. So he set out nets to trap the birds.
he managed to trap out and fit 50 birds with neck bands. ठीक है, गले में बैंड लगा दिया गया, नेक बैंड मार्क करने के लिए. After 1 week, he returned to the site with a pair of binoculars and count 130 birds. ठीक है, of which 30 had neck bands. Binocular दूरबीन, ठीक है. From this data, approximately how many birds are estimated to be at the lake? ये निकालना है आपको. Again, population size n equal to S1 into S2 upon m. कैसे सॉल्व करेंगे? S1 की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ पे S1 कितने कैप्चर किए हैं हमने? 50 बर्ड्स, ठीक है ना, इनटू S2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 130. उसमें से मार्क कितने हैं? 30 जो है मार्क्ड है. अब इसे आप सॉल्व करें. ये गया, ये गया, देखिए यहाँ एक गड़बड़ हो रहा है. 216 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है. अब आप बोलेंगे कि आंसर तो मैच नहीं कर रहा. तो देखिए यहाँ बर्ड्स की बात हो रही है, तो बर्ड या तो 216 होगा, क्योंकि वैल्यू जो है पॉइंट में आ रही है. अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो पॉइंट में वैल्यू आएगी 216 पॉइंट समथिंग. लेकिन क्योंकि यहाँ बर्ड्स की बात हो रही है, तो बर्ड्स या तो 216 होंगे या 217 होंगे. ये बीच की वैल्यू नहीं आएगी 216 पॉइंट समथिंग, ऐसा कभी वैल्यू आपको नहीं मिलेगा. तो अगर 216 नहीं है तो उसका जो इमीडिएट सबसे नजदीक वाला वैल्यू है आप उसे टिक करेंगे. सबसे नजदीक वाली वैल्यू क्या है? 217. तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है. 217. अगर 217 नहीं होता और आंसर में कहीं 215 होता तो आप उसे भी टिक कर सकते थे, है ना. लेकिन एग्जामिनर ऐसा कभी नहीं करेगा कि दोनों ये वैल्यू दे दे आपको, ठीक है. इसमें हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 इज आवर करेक्ट आंसर. तो ये हमारा मार्क एंड रीकैप्चर टेक्निक, जो कि बहुत इजी है समझने के बाद. बस ये आपको फॉर्मूला याद रखना है और एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने हैं, ठीक है. तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे देखेंगे. आज के लिए इतना ही. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे अपकमिंग बैचेस जो स्टार्ट होने वाले हैं, अगर आप CSIR क्वालिफाई करना चाहते हैं उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं. इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके फर्दर डिटेल आपको मिल जाएगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.